एसीसी ने अब जो है वो एक बड़ा सख्त जो है वो एक्शन ले लिया है पीसीबी के खिलाफ, और पीसीबी को सीधा साधा जवाब दे दिया है कि भाई खेलना है तो खेलो, वरना ये बार बार ड्रामेबाजी। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तनाव है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो जंग लड़ी जा रही है वो अभी तक जूं की तूं है। एशिया कप नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि जब जब ऐसा लगता है कि एशिया कप का इशू सही हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि हमेशा एशिया कप जिसको कहते हैं ना खतरे के अंदर आ जाता है। एसीसी का बड़ा तगड़ा जवाब आ गया है। पीसीबी के पास जराए बताते हैं, उन्होंने कहा है कि यार डजंट मैटर कोई आए या जाए, पाकिस्तान क्रिकेट से एसीसी नहीं चल रहा। अब नाराज हो गए हैं एसीसी के नुमाइंदेगान। एशिया कप खेलना है तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, वरना बेशक एशिया कप का बाइकाट कर दो। एसीसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसीसी पाकिस्तान से नहीं चल रहा। कौन मना कर रहा है कि यहाँ मैच नहीं होना चाहिए, वहाँ मैच नहीं होना चाहिए, स्पिनर रिपोर्टेडली हमारी टीम मतलब समझती है पहली कि हम दफा खेल चुके हैं। मतलब इधर कोई फजूल किस्म की लोग आके बैठ गए हैं, पता नहीं क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, किस तरह चलाना चाह रहे हैं। ओ भाई जो तुम लोगों का काम है वही काम करो यार। भारत पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर रहा है और भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। मतलब मना करने का कोई तुक नहीं बनता है, और इस तरह के चीज़ें करके आप एशिया कप को भी खसारे में डाल सकते हो, क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले ये बातें करना शुरू कर दी है। अब मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो जाए कि एशिया कप भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से तो खबरें ये आ रही हैं, उन्होंने तो फैसला कर लिया, एसीसी ने डिसाइड कर लिया हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही सीन है यार, जब बंदर के हाथ में माचिस तो मिल गई है, अब वो बंदर हर तरह से जो आप पूरे जंगल को जलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, नए पीसीबी चेयरमैन का एशिया कप को लेकर नया ड्रामा शुरू हो गया है। जिस हाइब्रिड मॉडल को पीसीबी ने सिफारिश की थी और एसीसी और बीसीसीआई द्वारा मान भी लिया गया था, उसे पीसीबी के नए चेयरमैन जका अशरफ ने ठुकरा दिया है। और एसीसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एशिया कप खेलना है तो ड्रामेबाजी बंद करो, नहीं तो बेशक एशिया कप को बॉयकॉट कर दो। एसीसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसीसी पाकिस्तान के पैसों से नहीं चल रहा है। पीसीबी को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एसीसी के इस बयान से पाकिस्तान मीडिया भी परेशान है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। एशिया कप खेलना है तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, वरना बेशक एशिया कप का बाइकाट कर दो। एसीसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसीसी पाकिस्तान से नहीं चल रहा। तो जनाबे वाला, एशिया कप के मुद्दे के ऊपर एसीसी ने अब जो है वो एक बड़ा सख्त जो है वो एक्शन ले लिया है पीसीबी के खिलाफ, और पीसीबी को सीधा साधा जवाब दे दिया है कि भाई खेलना है तो खेलो, वरना ये बार बार ड्रामेबाजी के पहले आपने बोला हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लो, अब हमने वो मंजूर किया, उसके बाद अब आप ये बोल रहे हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। तो ये सारी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप किसी गलतफहमी में हैं कि भाई जो है वो एसीसी को हम चला रहे हैं, तो आप जो है वो इस गलत फहमी से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अब वो हमारा या किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। तो अब जनाब, आपको मालूम है कि नजम सेठी ने जो है बड़ा मुश्किल के साथ हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर करवाया था, और बड़े उन्होंने जो है भंगड़े डाले कि भाई हमने जो है वो हाइब्रिड मॉडल मंजूर करवा लिया, हमारी जीत हो गई। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन अब नए चेयरमैन आए जका अशरफ, तो जका अशरफ ने जो है वो एक नया जो है पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, और उनका कहना है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है ये मुझे मंजूर नहीं है, पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफी है। तो 27 को मैं हलफ उठाऊंगा, जब उसके बाद हम जो है इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद एक नई जो है डिमांड रखेंगे एशिया कप को लेके एसीसी के सामने। तो अब अगर देखा जाए तो यार ये कोई जो है फिल्म तो चल नहीं रही है, ड्रामेबाजी तो ये कोई है नहीं है कि एक बंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल खुद ही ऑफर करे, खुद ही उस पर जो मिन्नतें करे, तरले करे कि भाई हाइब्रिड मॉडल मान लो, नहीं मानोगे तो हम बाइकाट करेंगे। आपका हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, लेकिन वो बंदा जो है उसको कुर्सी से हटा दिया गया फौरन से रातों रात, और दूसरे दिन कोई नया चेयरमैन आता है और वो नई डिमांड रख लेता है। यार ये अगर लॉक ना होता, इनके फैसला ना हो चुका होता, तो ठीक है, हम मानते कि यार नया चेयरमैन आया तो पहले वाले चेयरमैन ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, तो अब ये नया जो है वो मौकफ सामने आया। लेकिन जब आपकी हुकूमत का ये मौकफ था, आपकी हुकूमत ने ये डिमांड की थी कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलो,
और फिर जो है वो एक बंदे की चेंज होने से क्या आपकी हुकूमत तो चेंज नहीं हुई है, हुकूमत वही है, फिर आप ये नई डिमांड कैसे रख सकते हैं? एशिया कप नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि जब जब ऐसा लगता है कि एशिया कप का इशू सही हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि हमेशा एशिया कप जिसको कहते हैं ना खतरे के अंदर आ जाता है। अब दोबारा से बातें हो रही है 5 नेशन टूर्नामेंट की। इस दफा बातें कहां से हो रही है? इस दफा बातें हमारे जिसको कहते हैं ना मुल्क पाकिस्तान से हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नजम सेठी साहब रिजाइन कर चुके हुए हैं, उनकी जगह आ रहे हैं ज़का अशरफ, जो कि अभी तक ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हुए, लेकिन कंफर्म यही है कि वो ही बनेंगे पीसीबी के न्यू चीफ। उन्होंने से कल इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने सिंपल सीधे जिसे कहते हैं ना चीजें बता दी। ज़का अशरफ कहते हैं कि मैं हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर चुका हूं, जब मैंने हाइब्रिड मॉडल को देखा तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये हमारा होस्टिंग राइट है, हम होस्ट हैं और हमें मिल क्या रहा है? नेपाल के अगेंस्ट मैच, हम नेपाल से खेलेंगे, हम होस्ट होकर नेपाल से खेलेंगे, यह हाइब्रिड मॉडल है। उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि मैं इससे खुश नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कुर्सी के ऊपर आऊंगा तो तब मैं देखूंगा इसके ऊपर बातचीत चलेगी। उसी के बाद ऐसा उनका जिसको कहते हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा फील हुआ कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो एशिया कप से खुश नहीं है और वो इसके ऊपर आगे जाके तफसीली बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एसीसी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है, 31 से शुरू हो रहा है, 17 को फाइनल हो रहा है एशिया कप का, सितंबर और अगस्त के दरमियान में ये होगा। और इसी के साथ साथ ये भी क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे, 9 मैचेस होंगे लंका के अंदर। अब फैसला हो चुका है। कल हम पब्लिक के अंदर गए, हमने पब्लिक से भी पॉइंट ऑफ व्यू, सारे खुश हैं, सारे कह रहे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में एशिया कप तो हो रहा है। लेकिन अब आके जब ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे, अगर वो इसको रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा? आज इंडियन मीडिया से खबर आई है कि वो कहते हैं कि हम 5 नेशन टूर्नामेंट करवाएंगे। अगर पाकिस्तान ने अब कुछ जिसको कहते हैं कुछ किया तो ये 5 नेशन टूर्नामेंट हो जाएगा, पाकिस्तान को विड्रॉ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन ये नौबत ही क्यों आए? अब मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो जाए कि एशिया कप भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से तो खबरें ये आ रही हैं, उन्होंने तो फैसला कर लिया, एसीसी ने डिसाइड कर लिया कि एशिया कप करवाएंगे। अगर पाकिस्तान एशिया कप का पार्ट नहीं बनता, देयर इज नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान, वो हाई पे नहीं रहेगी, तो उसकी जगह वो लोग 5 नेशन टूर्नामेंट कर लेंगे बाकी टीम्स के दरमियान के अंदर। तो ये भी बातें आ रही हैं। बार बार की तब्दीली है, आप क्रिकेटर हैं, इसका क्रिकेटर पे भी क्या असर होता है? जो पाकिस्तान टीम है, जो डोमेस्टिक में लोग खेल रहे हैं, पूरा क्रिकेटिंग जो ब्रेन है वो क्या सोचता है इन तब्दीलियों के बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शायद किसी को फिक्र फाका है नहीं इस चीज़ का। आई थिंक शर्म वगैरह किसी को है नहीं, अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र किसी को है नहीं। पूरी दुनिया में मजाक बनवाते हैं, बेइज्जतियाँ करवाते हैं। हमारे जो टॉप के लोग हैं वो जब हरकतें करके पूरे मुल्क में बेइज्जती, दुनिया में बेइज्जतियाँ करवाते हैं, तो फिर नीचे वालों को तो छोड़ दो। बात ये है कि सबको पता होता है कि ये गवर्नमेंट आएगी, इसका चेयरमैन आ जाएगा, ये बंदा आएगा, इसका चेयरमैन आ जाएगा। मतलब यानी यही बड़ी बड़ी उम्रों के आपने लोग रखने, कोई कम उम्र के, कोई ऐसा बंदा आपको कहीं नज़र नहीं आता, शक्लें चेंज कर दो। अच्छा, होता क्या है, कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आएगा वो उसके साथ के होंगे, वो आपको स्क्रीन में नजर आने लग जाएंगे। मतलब क्रिकेटर्स की फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं सारे क्रिकेटर्स। तो मुझे पता है, मैं इसीलिए तो उनकी बात कर रहा हूँ। सब यही है कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी, कब तक चलती रहेंगी? हम सारी जिंदगी हम देखते रहेंगे, तो फिर इलेक्शन है, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, यही देखते रहेंगे। ओ भाई, खुदा का नाम लो यार, कोई तरीके के काम करो, कोई ऐसी हरकतें करो कि दूसरा भी बोले कि वाकई यार कोई तरीके से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, यार देखें, सबसे पहली बात यह है, जब आपका चेयरमैन मेरिट पे नहीं होगा, आपकी चीजें कभी भी सही नहीं चल सकती। ये मेरी अपनी एक सोच ये है कि ये भी अगर एशिया कप का हाइब्रिड का सिस्टम, वर्ल्ड कप का सिस्टम ना होता, इसमें भी ज़का अशरफ साहब ने बोलना था, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, इसको तो उठा के रखो साइड पे, क्योंकि ये नजम सेठी साहब का प्लान है। एसीसी का बड़ा तगड़ा जवाब आ गया है पीसीबी के पास, जराए बताते हैं। उन्होंने कहा है कि यार डजंट मैटर कोई आए या जाए, पाकिस्तान क्रिकेट से एसीसी नहीं चल रहा। अब नाराज हो गए हैं एसीसी के नुमाइंदगान, यानी कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स। देखें, श्रीलंका गलत चाह रहा था, बीसीसीआई गलत चाह रहा था, बांग्लादेश गर्मी का बहाना कर रहा था, ये सब बातें गुजर गई। हल निकल जाए ना जब किसी बात का, हल, अच्छा हल, तब तो सुकून वाला मामला होता है कि हाँ यार हल निकल गया, ठीक है, इट्स ओके, सही है ना भाई। अब हल निकलने के बाद फिर से ऐसी ख्वाहिश आ रही है कि यार अगर मैं होता, देखिए मैं आपको एक साफ बात बता दूं कॉमन सेंस की, हमारे यहाँ लोग लकीर की फकीरी को पीटने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन भाई मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी की ज़बान नहीं बोलने बैठा हुआ। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ
कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है, जब रमीज भाई जाने वाले थे सबको इशारे थे और वो फड़फड़ा रहे थे। माफी चाहूंगा रमीज भाई अगर कोई आपको गलत उस तनाजुर में सुनाए, एज पर्सन बात आप पर कभी नहीं की है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि रमीज राजा जा रहे थे तो उनके पास भी एक वे थी कि यार भारत पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर रहा है और भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, ये वाला नारा उठा लो, शायद मैं बच जाऊं। अब चौधरी ज़का अशरफ साहब एक्सपेक्टेड चेयरमैन फ्यूचर के चंद दिन के बाद, तो अब उन्हें भी आकर कुछ तो ऐसा कहना है जिससे पब्लिक में उनकी वाह हो, समझ गए होंगे आप। तो उन्होंने भी ये कह दिया क्या यार नेपाल, भूटान, मालदीव ये वो हमारे यहाँ खेलेंगे, मैं तो दीगर बोर्डों से बात करता, मुझे नहीं पता पिछलों ने क्या किया, मैं दीगर बोर्डों से बात करता, क्या करता, बात करता और ताल्लुकात अच्छे करता। तो इट मींस क्या सेठी साहब ने ऐसी कोशिश नहीं की होगी। 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में जहां सिर्फ 104 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तनाव है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो जंग लड़ी जा रही है वो अभी तक जूं की तूं है। दूसरी जानिब जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो सामने नहीं आ रहा और उसकी वजह से रोज नए सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ डिमांड्स हैं जिनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी सूरत भी मीट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की जो जनाब रिक्वेस्ट है उसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है वो मानना नहीं चाह रहा है।